जय हिंद दोस्तों। कल हम 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे। कहे थे कि ये चारों आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बनना नहीं बनना वो तो बाद की बात है, लेकिन एक बार कोशिश तो करके देखते हैं। 3 गो तो एक्सरसाइज से था, देखो एग्जाम्पल था। देखो अगर बन गया तो बहुत अच्छा बात कि बन गया है, और नहीं बना है तो अब हम बताते हैं कि बनेगा कैसे, एक एक करके। जागते हैं रात रात। सबसे पहले स्टेप में ही चेक करना होता है कि बटा में है, हाँ है। दूसरे स्टेप में ही चेक करना होता है कि नीचे वाले का पावर बड़ा होना चाहिए, बस। जैसे नीचे x पर पावर 2 है, अगर ऐसा है तो डायरेक्ट लिखते हैं कि अंश बराबर a गुने हर का डिफ्रेंशिएशन, मतलब इसका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अंश क्या है 5x माइनस 2, तो इसको लिखे पहले। बराबर में क्या किए हैं, a गुने और ये हर है, मतलब नीचे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन, और एक्स्ट्रा अलग से b जोड़ दिए कांस्टेंट। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ से हो गया 5x माइनस 2। उधर डिफ्रेंशिएशन करो, यहाँ पे बाहर जैसे देखिए a गुना दिखाई दे रहा है, बाहर में a है तो उसको रहने देंगे। जैसे a है नहीं तो a छोड़ देना, a को कुछ नहीं करना है। बाकी उसके बाद 3x स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन तो 3 दूनी 6x प्लस में 2x के डिफ्रेंशिएशन, तो 2x के डिफ्रेंशिएशन तो सिर्फ 2 हो गया, चलो बन गया इतना। प्लस b एक्स्ट्रा में है तो b को तो ऐसे ही छोड़ देना है, प्लस b। और इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं या बॉक्स में घेर देते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए ज़रूरी है, याद रखना। अब आगे की कार्रवाई की जाए। चलो 5x माइनस 2, a से गुना करना है तो 6ax हो जाएगा, और a से गुना करना है प्लस में 2a हो जाएगा और प्लस b। अब कंपैरिजन करना है दोनों तरफ, ध्यान से दोनों तरफ कंपैरिजन करना है। क्या ध्यान दीजिएगा, क्या कंपैरिजन करेंगे। x के साथ 6a है और इधर x के साथ 5 है, तो यहाँ x के साथ 6a गुना, मतलब x के साथ 6a गुना, और इधर x के साथ 5 गुना है, तो a बराबर हो गया 5/6। और ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, b फाइंड करना है। तो 2a प्लस b बराबर कांस्टेंट है, जिसमें x नहीं है, ना तो इसके साथ a है ना ही b के साथ x है, तो ना तो 2a के साथ में x ना ही वहाँ पे x, इधर है -2। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, 2 गुने a के जगह पे बैठा देते हैं, कितना 5/6, और प्लस b बराबर में -2। यहाँ कैंसिल करो, 2 से 6 कट जाएगा, कई बार में कटेगा 2 तिया, तो b बराबर कितना हो गया -2 तो है ही है उधर, 5/3 उधर भेज दो और 5/3 उधर जाके माइनस में, तो b बराबर कितना हो गया, घटा लो। एलसीएम 3 को यहाँ गुना कर दिए, 3 दूनी 6
-5 मतलब -11/3। जैसे ए इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से बी भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 लाइन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ हम ग्रीन मार्कर से घेरे हैं, जहाँ जहाँ हम हरियरका से घेरे हैं, वो बहुत यूजफुल है। ये वाला लाइन, यहाँ ए का मान, वहाँ बी के मान। अब क्या करना है? कुछ नहीं, अब बनाना शुरू करेंगे हम। अब स्टार्टिंग करेंगे क्या? इंटीग्रेशन। इफ 5x-2 इसके जगह पे क्या रखें? इतना रख दो, a गुने 6x+2 और प्लस में b, यही तो रखना है, बोले है ना, यही रखना है। बटा में जैसे है वैसे रहे दो। बटा में है 3x² + 2x + 1, यही है बटा में। ध्यान से देखो, पहले इसको लिख दिए, बीच वाला को बीच में ही रह दिए। इधर जो एक था एकरा बोले तू अन्य चल जाओ बस, इंटू dx। अब अलग अलग कर देंगे। ए के मान कितना? ए के मान है 5/6, तो ए को 5/6 लिखे और इंटीग्रेशन में 6x+2 बटा में 3x² + 2x + 1 इंटू dx। फिर b के मान कितना? माइनस में 11/3। तो एक काम करने, इसको ऐसे लिखो, माइनस में डायरेक्ट 11/3 b के मान, खाली dx बच गया। अब बटा में कितना है? 3x² + 2x + 1। देखो यहाँ पे दो हिसाब मिला, एगो I1 एगो I2। मतलब I1 तो बहुते आसान है, 5/3। और बार बार हम कहते हैं कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि नीचे वाला के डिफ्रेंशिएशन निकालें तो 3 दूनी 6x और 2 ऊपर वाला आ गया। जब भी ऐसा हो तो डायरेक्ट आंसर लिखो लॉग में, और नीचे वाला 3x² + 2x + 1 माइनस उधर 11/3। अच्छा, या 5/3 नहीं था, सॉरी 6 नहीं है, उन्हें 11/3। और इसको मान के चलो ये I2 है, ओकरा पहले बना लेंगे, देख लेंगे कितना आंसर आता है, फिर वहाँ रख देंगे। तो एक बार में उतारना जरा मुश्किल है, इसलिए ए का मान, बी का मान, मतलब जो ग्रीन पेन से घेरे थे ना, बस ओकर यूज था, उसको अप्लाई करना था। तो हम एकरो यूज कर लिए, एकरो यूज कर लिए और एकरो यूज कर लिया। अब मिटाते हैं जरी, कहे कि पूरा हिसाब बनाने के लिए जगह ही तो चाहिए। देखो I2 बनाएंगे अपन। I2 कितना है? I2 dx बटा 3x² + 2x + 1। और नीचे अगर सिर्फ नीचे ही अगर फंक्शन है तो बहुत अच्छा बात, तब तो ऐसा हिसाब ढेरे मनी बनाए, आप भी हम भी। मेन तो ऊपर में आ जाता था तब दिक्कत है, अब आसान है। क्या करना है? सबसे पहले 1/3 कॉमन, तो बच गया dx, ये हो जाएगा x² प्लस में 2/3x प्लस 1/3। कहे कि 3 कॉमन ले लिए। कॉमन के मतलब है कि 3 से भागा समझ लो, और कि वही समझ लो रफ भाषा में। तो जो कॉमन लिए ओकरा बाहर रह देते हैं I/3, और इसको फार्मूला में कन्वर्ट करना। a²
मतलब एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। यहाँ ए बोल रहे हैं मतलब एक्स को हम बोल रहे हैं, ए को मतलब एक्स को ए स्क्वायर प्लस 2 ए मतलब एक्स। तो बी मतलब अपने दिमाग लगाना है, क्या लिखे बी मने कि ई वाला आ जाए 2/3, तो बी मने 1/3 चलेगा। और अब देखो उतना समझाने का टाइम नहीं कि कैसे लिखें, शुरू से इस एक्सरसाइज को देखो, स्टार्टिंग से ज़्यादा अच्छा है, हम समझाएं एक एक चीज़। अब क्या करें, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab है, 2 ए मतलब एक्स, बी मने 1/3। अच्छा, इसका मतलब 1/3 के होल स्क्वायर अपने मने से जोड़ना भी पड़ता है और 1/3 के होल स्क्वायर घटाना भी पड़ता है। और ये तो खैर 1/3 है, ये है जैसे है सो है। I2 बराबर 1/3 इंटू डी एक्स। इधर फार्मूला बैठाते हैं, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a मतलब x हो गया, अब b माने 1/3 चल रहा है, तो x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर। माइनस में इधर देखें तो 1/9 प्लस 1/3। देखो बाहर जैसे 1/3 उतारते जा रहे हैं वैसे उतारते रहना है। इधर dx बटा, कहीं गलती नहीं हो जाए हमसे, ठीक है, x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर और माइनस ये सब घटाएंगे तो 3 एन गुना हो जाएगा, नहीं 3 कैसे होगा, 1 होगा और उधर 3 होगा, तो 1 में से 3 गया। ये भिन्न के घटाव है यार, घटा लेना, 1 में से उन्हें 3 प्लस 3 में से गया 2 प्लस में 2 बटा 9। ये भिन्न के घटाव हुई, कैसे सिखाएं तुमको, भिन्न के घटावियत नहीं आता है हमारा, इतना पढ़ गए लेकिन भिन्न के घटाव नहीं आता, कैसे घटाएं। 9 3 के लघुत्तम 9, 9 एकम 9, तो 1 एकम 1 समझो, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 समझे, तेजा समझ गए कि 3 हो गया। देखो कैसे क्या करे, तोहनी ऐसा घटाव बनवे नहीं आता है बाबू हमरा, यहाँ पे करना ही है कि जा 9 और इसको भी 9 बनाना है, तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करें, 3 गुना करेंगे। अब जैसे ही नीचे 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, ऊपरों में भी हो जाएगा 3, तो 9 ये भी 9 बटा में तो मिल गया, लेकिन ये 3 है प्लस में 1 है माइनस में, 3 में से गया तो 2/9। अब कौची करें, अब फार्मूला लिखेंगे और क्या, 1/3 और dx बटा, ये ध्यान देना कि 1/3 I2 के लिए बोल रहे हैं, हालांकि I2 के पहले ही एजा पे गुना है 1/3, सॉरी 11/3, ओजा ध्यान रखना। इसको हम लिखेंगे x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर प्लस √2/3 के होल स्क्वायर। अब जो लिखेंगे ना वो फार्मूला है, वो ज़रा ध्यान से देखना। अब ऐसे तो फार्मूला हम शुरू में बता दिए लेकिन तो नहीं भूल गए, तो चलो भूल गए उसके लिए कोई बात नहीं, हम फिर लिख देते हैं फार्मूला। अरे यार लगता है गाना बजाना शुरू करेगा अब, बड़ी परेशान कर। एगो फार्मूला तो याद है हो tan इनवर्स में, लेकिन फिर लगता है लिख के बताते हैं ज़्यादा अच्छा है। ये जहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं कि dx बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक सूत्र होता है क्या, 1/a tan इनवर्स x बटा a। देख बाबू तो नहीं 12th के हैं, जैसे 9वां 10वां में क्या होता है, खूब चिल्लाना पड़ता है, पढ़ो पढ़ो,
दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एकदम चिल्ला चिल्ला के बोले पड़ता है। क्या यार, आप लोग 12th के स्टूडेंट हो, जितना नॉर्मली शांति मन से, शांति स्वभाव से पढ़ोगे उतने बेहतर समझ में आएगा। तो आराम से अगर आप देख रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं, समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही काहे लिखे सर a² + x², तो स्थिर मन से एकदम देखो, कोई अखबार का हाट नहीं। a² + x², a माने यहाँ पे चल रहा है √2/3, और x² मतलब x + 1/3 के होल स्क्वायर। तो a ठीक है चल रहा है, x मतलब इतना वाला टर्म चल रहा है, तो फॉर्मूला लिख दो। चाहो तो यहीं पे लिख दो, ठीक है, 1/3 है ना, ये जब 1/3 रहे दो। और एक फार्मूला क्या होता है, 1/a बटा a माने क्या, √2/3, ये तो यही चल रहा, इंटू tan इनवर्स x माने ये वाला टर्म इतना बड़ा, देखो x + 1/3 बटा a माने ई वाला टर्म √2/3, एक लाइन इसी में देखो, ये जो 3 है ना सबसे ऊपर जाएगा तो ऐसा हूँ कट जाएगा, तो बचा कौची 1/√2। और एजा जरी समझे के चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करो और समझो। 3 उधर गुना कर दो तो 3x + 1, बटा में जो सोच रहे हो कि 3 है, यहाँ भी बटा में 3, तो बटा वाला 3 कट गया, बच गया कौची √2। अब यही चीज़ इस जगह पे लिखना था, ठीक है। तो अगर हम फाइनली आंसर लिखते हैं कि i बराबर कितना, तो 5/6 लिखते हैं, log 3x² + 2x + 1 लिखते हैं, माइनस में 11/3 तो है ही है, और अब ई भी लिख देते हैं 1/√2 और गुने में tan इनवर्स 3x + 1 और बटा √2 + c, यही आंसर होता है। देखो पिछले गलतियों से एक चीज़ तो सीख गए हैं कि बताने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में मत जानो, और ख़ास करके हम आंसर तो ज़रूर मिलाएंगे एक बार। ये तो बहुत दिक्कत होता है रिटर्निंग फिर से बताने में। 5/6 log 3x² + 2x + 1, ठीक है, 11/3 √2 आ जाएगा, सही है। जैसे जानते हो आंसर गलती होने के बाद फिर से उतना रिटर्निंग, फिर से दोबारा उतने मेहनत करना, उससे अच्छा नहीं भाई, आंसर भी देख लो। इन सब पार्ट में एक चीज़ अगर ध्यान से देखोगे ना, तो जो दूसरा हिस्सा होता है इंटीग्रेशन का, दूसरा हिस्सा, उसमें थोड़ा ज़्यादा जोर देना पड़ता है। पहला वाला तो डायरेक्ट लॉग में आंसर आ जाता है। मेन अगर मेहनत करने की बारी कहो कहीं आती है तो दूसरा क्वेश्चन में या दूसरे पार्ट में, जैसे 29 था, 30 देख लेते हैं। 30 नंबर क्या था, x + 2 बटा 2x² + 6 5 × dx। अब तक तो पूरा अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अंश को मान लेना है, मतलब 2x + 2 को यह मान के चलना है कि a गुने हर का डिफ्रेंसिएशन है, 2x² + 6x + 5, इसका डिफ्रेंसिएशन। अब बचा खोचा एक्स्ट्रा में भी एक लाइन और, x + 2 हो गया, इधर a है तो a रहने देंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालो, तो 2x² के डिफ्रेंसिएशन 4x + 6 प्लस में b,
अब इस लाइन को घेरना ज़रूर, चाहे ना आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हो या एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ भी घेरना ज़रूर, क्योंकि दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और वो सिर्फ आपके लिए ना, एग्ज़ामिनर के लिए भी है। वो जो चेक करेगा कॉपी, उसको भी पता तो चले। अब क्या करना आगे के लाइन में कि x+2 लिखना है। a गुना कर देते हैं, 4ax प्लस 6a प्लस b। अब कंपैरिजन, यहाँ 4a है x के साथ और इधर x के साथ 1 है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि a बराबर 1/4। ये वाला लाइन भी इम्पोर्टेंट है, ये बॉक्स कि a बराबर मिल गया। b अलग से निकालो, 6a प्लस b कॉन्स्टेंटर, इधर कॉन्स्टेंटर 2 है। क्या करें अब, तो 6 और a के जगह पे 1/4 लिख दो। a है ना, और a के मान हम निकाल दिए 1/4, तो लिख दिए बराबर में कितना b। देखो ये कट जाएगा, ये कटेगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो b बराबर कितना हो गया, 2 तो है ही था, 3/2 घटा दो, उधर जाके माइनस में, तो b बराबर, घटा के ज़रा देख लेना। अब क्या बार बार भिन्न के घटाओ, बताएं, घटा कर देख लेना, b बराबर 1/2 आएगा। तो 3 जगह हम ग्रीन बॉक्स बनाए हैं, और उस तीनों ग्रीन बॉक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही तीनों के तो यूज करके हम ये हिसाब बना रहे हैं। चलिए यही लिखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन x+2 की जगह पे इतने बैठाओ ना यार कि a इंटू 4x प्लस c प्लस b, यही लिखना x+2 की जगह पे, बटा में जैसे भी है 2x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। अब अलग अलग कर दो, a के वैल्यू 1/4, तो 1/4 इंटीग्रेशन ये वाला 4x प्लस 6 बटा 2x² प्लस 6 प्लस 5 इंटू dx प्लस b के मान 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx बटा, यही चीज़ हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5। इसमें फिर 2 पार्ट आ गया, तो फर्स्ट पार्ट जो देख रहे हो 4x प्लस 6, और बटा वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, अब नीचे वाला हिस्सा दिख रहा होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट ऊपर वाला आ जाएगा। अब रही बात कि आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, तो पहले डिफ्रेंशिएशन सीख लो। मेरा सलाह यही है कि डिफ्रेंशिएशन सीखो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो डिफ्रेंशिएशन तो आना चाहिए, नहीं आता है तो सीख लीजिए पहले, ठीक है। इस चैनल पे ही पढ़ा हुआ है डिफ्रेंशिएशन का पूरा वीडियो 1/4, और इसको डायरेक्ट नीचे वाले के डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला आई रहा, तो डायरेक्ट आंसर लॉग और जो भी नीचे में है 2x² प्लस 6x प्लस 5। दिक्कत तो यहाँ होता है, इसको बनाना पड़ता है। जैसे 1/2 है ना, इंटीग्रेशन dx बटा 2x² प्लस 6x प्लस 5, यहाँ दिक्कत होगा, इसको बनाना पड़ता है। और इसको मान के चलिए कि I2 है, बनाइए I2 मान कर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। dx बटा 1/2 छोड़ देते हैं, 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए इसी लाइन में 1/2 पहले कॉमन ले लिए, मतलब 2 कॉमन लिए, तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा dx बटा, यहाँ सिर्फ x², इसमें से 2 निकाल देंगे 3x, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 5/2। अब ये 1/2
ये अलग है, ये अलग है, यहाँ कन्फ्यूज़न आपको हो जाए इसलिए बता दें कि 1/2 यहाँ पे हम ऐसे ही छोड़ दिए थे, हम तो सिर्फ इसको लिखें, फिर भी 1/2 आ गया दोबारा। अब dx बटा इसी को तोड़ना, a² है और 100% है कि 2a भी है, 2a मतलब x, तो b मतलब क्या लिखाएगा, b मतलब एकदम श्योर है कि 3/2 होगा, तभी तो 2 से 2 कट के सिर्फ 3x बचेगा। यानी आपको इसमें अपने मन से 3/2 के होल स्क्वायर जोड़ना भी है, 3/2 के होल स्क्वायर घटाना भी है, और 5/2 जैसे दिखाई दे रहा है वो वैसे रहेगा। 1/2 इंटीग्रेशन dx बटा यहाँ से लेके यहाँ तक चलो तो x + 3y2 के होल स्क्वायर मिलेगा। घटाओ इसको अगर देखें तो 9/4 और प्लस में 5/2, 1/2, ये वाला जो 1/2 है ना, बटा में जो 2 है ये कॉमन लेके आया था, इतना याद रखना। dx बटा x + 3y2 के होल स्क्वायर, वहाँ घटाना है, कैसे घटाएं हम सलाह देते हैं। देखिए यहाँ 4 है, ये 2 है, इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना, तो 2 से ऊपर भी गुना कर दिए, 2 से नीचे भी, नीचे गुना किए तो 4 तो हो गया, और ऊपर 5 है। अब 5 है प्लस में, अब 5 में से 9 घटेगा, 5 नहीं 5 कैसे रहेगा, हम गलती में बोल रहे हैं, 2 गुणान किए हैं, 2 गुना करेंगे तभी नीचे 4 होगा, और ऊपर हो जाएगा 10 है यार, माफ़ करना, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो प्लस में 1 और बटा में 4, यानी इसी लाइन को अगर लिखे तो 1/2 इंटीग्रेशन dx बटा ई वाला x + 3y2 के होल स्क्वायर प्लस में 1/4 को हम कह सकते हैं 1/2 के होल स्क्वायर। और एक फार्मूला अभी लिखे थे, बार बार थोड़ा लिखते रहेंगे, 1/2 है तो 1/2 छोड़ दो, और अभी लिखे थे 1/a, तो 1/a मतलब इसमें a मतलब 1/2 चल रहा है, तो 1/2 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स x/a, x मतलब इतना जिसमें x है ना उसी को x मान के चलना, जैसे x + 3y2 है तो वही x है, अब बटा a मतलब 1/2 प्लस c, 1/2 कट गया, बाकी जो बच गया वो आंसर आ गया, और क्या कैसे लिखें, चलो यही लिख देते हैं, प्लस c भी हटाओ सब। देखो tan इनवर्स, ध्यान देना ज़रा, 2x और प्लस में 3, काहे कि जो बटा में 2 है ना उससे ही वाला 2 कट जाएगा तो सिर्फ 1 बचा। अब फाइनली आंसर क्या होगा, अगर फाइनली आंसर आपसे पूछे कि पूरा आंसर बतलाइए तो आंसर क्या लिखोगे, मार्कर ज़रा चेंज कर लेते हैं, इक्वेशन मिटाते हैं और इसी जगह पे हम फाइनल आंसर लिखते हैं। तो आधा हिस्सा तो बन चुका था, आधा हिस्सा ये है 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5, आधा हिस्सा तो बन गया। ये 1/2 जो दिखाई दे रहा है ना, इसी 1/2 में, और यहाँ से ये तो कट गए तो बचवे नहीं किया, ठीक है, तो उसी के आगे सिर्फ लिख देंगे कि 1/2 tan इनवर्स कितना आया, तो 2x प्लस 3 बटा में 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही होगा, ठीक है। तो आंसर तो इतना ही हो गया इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं ज़रा, 1 सेकंड की थोड़ा सा टाइम दीजिएगा।
उसको भी बता देते हैं, ठीक है, उसको क्यों छोड़े। इस इंटीग्रेशन में जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो बनाना आसान होता है। अगर आप लोगों को दिक्कत या परेशानी कहीं हो रहा है तो सेकेंड पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में ही परेशानी नहीं हो रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी आप इस तरह के हिसाब बना चुके हैं, पहले ही हम बता दिए हैं ऐसा का हिसाब कि कैसे बनाना है। पहली बार अगर देख रहे हो तो भले ही बोल रहे हैं कि हाँ भाई दूसरे पार्ट में दिक्कत होता होगा, और अगर शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तरीका सीख गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन, 3x + 1 बटा 2x² - 2x + 3 × dx। देखिए पिछले 2-3 हिसाब में जो बताएं वही करना है। 3x + 1, इसको मान लेना है कि a गुने हर का डिफ्रेंशिएशन, मतलब 2x² - 2x + 3 और इंटू dx, और एक्स्ट्रा में अलग से आप b लिख सकते हो। अब जैसे 3x + 1 दिखाई दे रहा है वैसे ही रहे दो, और ये a गुने ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन तो 2 दूनी हो जाएगा 4x, माइनस में सिर्फ 2 और प्लस में b। इस लाइन को क्या बार बार घेरते रहें, आप घेर दीजिएगा। कंपैरिजन करते हैं, 3x + 1 बराबर 4ax माइनस में 2a प्लस में b। अब ज़रा कंपैरिजन अगर किया जाए तो जैसे ही कंपैरिजन करते हैं हम देखते हैं कि x के साथ में यहाँ 4a है और इधर x के साथ में 3 है, तो 4a बराबर हो गया 3, इसलिए a बराबर हो गया 3/4। a तो निकल गया। b कैसे निकालेंगे, तो -2a + b बराबर में इधर 1 है, -2 a के जगह पे लिख देना है 3/4 प्लस में b = 1, 2 दूनी 4 कैंसिल, तो b बराबर हो जाएगा 1। और इधर ने है 3/2 माइनस में, उधर जाके 3/2 हो जाएगा, प्लस में b बराबर भी इनके जोड़ बना लो तो 5/2, b निकलिए गया a निकलिए गया, तो सॉल्यूशन तो लिख सकते हैं। नीचे ज़रा लिखे दिखाई देगा, कई बार होता है कि नीचे दिखाई नहीं देता, अभी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहीं पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन। 3x + 1 के जगह पे क्या लिखे, इतना। a मतलब डायरेक्ट एकदम बोलो 3/4, तो डायरेक्ट लिखवे करो 3/4, बोलो नहीं 3/4, और फिर ये वाला 4x - 2 बटे में कितना है भाई, जैसे हम बोले ना कि 3x + 1 के जगह पे लिख देना, तो लिख दिए, समझ लो लिख दिए। अब बटा में 2x² माइनस में 2x प्लस में 3 × dx, अब प्लस में b, तो b का वैल्यू कितना है, b के वैल्यू 5/2, तो 5/2 और अलग कर दो। 5/2 अगर लिखिए दिए तो फिर बचा कुछ dx बटा नीचे में कितना है, नीचे में कितना है उसको अलग करेंगे तो 2x² माइनस में 2x प्लस में 3। इधर वाला हिस्सा तो डायरेक्ट समझो कि बन गया 3/4, और नीचे के डिफ्रेंशिएशन देखो ऊपर वाला आता तो डायरेक्ट आंसर में हो जाएगा log, और जो भी नीचे के टर्म में है 2x² माइनस में 2x + 3, इसका इंटीग्रेशन बनाना पड़ता है। तो ठीक है, हम इसको लिख देते हैं 5/2 और इसको मान के चलते हैं I2। इसको स्पेशली बनाना है, मतलब कि सेपरेटली बनाना पड़ेगा। बनाते हैं I2 बराबर कितना, जितना भी है dx बटा 2x² माइनस 2x प्लस में 3। चलो पहले 2 कॉमन ले लो, मतलब बटा में, तो बच गया dx और बटे
यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, अब प्लस में 3/2, 1/2 रहे देते हैं डी एक्स, उसको फिर होल स्क्वायर में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ए स्क्वायर माइनस में 2ab, ए मतलब एक्स तो बी मतलब अपने सोचना कि 1/2 होगा तभी 2 से 2 कटेगा, यानी 1/2 के होल स्क्वायर जोड़ना भी है और 1/2 के होल स्क्वायर घटाना भी है। प्लस में जैसे दिखाई दे रहा है 3/2 उसको वैसे ही रह दो 1/2। बाकी जो फार्मूला बन रहा है dx बटा जहाँ से जहाँ तक ही वाला यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर, और इसको 1/4 लिखेंगे, आप प्लस में 3/2 लिखेंगे। 1/2 इंटू डी एक्स बटा एक्स माइनस 1/2 के होल स्क्वायर। वहाँ भी इनके घटाव बनाए, कैसे बनाइएगा देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, इसको भी 4 बना दो। 4 बनाने के लिए क्या करें, ऊपरों में 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना, तो अब तो 4 और 4 एक जैसा हो गया, लेकिन ये बेचारा 6 हो गया, 6 में से 1 घट गया तो 5, अब बटा में 4। अब हम जानते हैं कि डी एक्स बटा एक्स माइनस हाफ के होल स्क्वायर, प्लस में इसको लिखो √5/2 के होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं यहीं पे हम 1/2 और 1/a, 1/a, a मतलब कितना √5/2, ठीक है। फिर tan इनवर्स x/a, x माने कितना x माइनस 1/2, बटा में भी a, तो a मतलब हो गया √5/2। यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया 1/√5, और tan इनवर्स उधर अगर ध्यान से देखें तो 2x माइनस 1 बटा में √5, क्योंकि बटा में जो 2 था वो कैंसिल हो गया, तो ये वाला पोर्शन आपको बैठा देना चाहिए था। यहाँ पे देखो 5/2 है ना, क्या हो जाएगा 5/2√5, 5/2√5, क्योंकि नीचे √5 और 2 और इतना आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 31 तक यही टाइप था और 31 तक हम बता दिए। बाकी एगो एग्जाम्पल दिए थे, आप ही के किताब से को उदाहरण दिए थे, तो अब इतना हम समझाए हैं, उदाहरण देखोगे तो समझ में आ जाएगा, या खुद से बनाओगे तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं इसके आगे कल। और इसी तरह से बोले हैं ना कि भले ही हम एक गो क्वेश्चन बताएं, लेकिन क्लास आपके लिए पर डे लेते रहेंगे, एक ही क्वेश्चन बताएंगे लेकिन आएंगे जरूर। हालांकि आज तो 3 क्वेश्चन बताए हैं। तो मिलते हैं फिर कल, और आप लोग जाते जाते अपना काम कर दीजिएगा, और जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि पर डे 8 बजे आपको क्लास मिल जाए। चलिए तो गुड बाय, फिर इसी टाइम पे कल मिलते हैं।